हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आशा करता हूं कि आपने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया होगा। यदि आप अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, आज मैं क्लास 12 का जो बोर्ड में आने वाले जो बहुत ज़्यादा जिनका संभावना है हिस्सा लाने का इंग्लिश के पेपर में क्लास इंटर में यानी 12 में, तो ये देखिए 60 आंसर टाइप क्वेश्चन को मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वह 60 आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जो आज इस आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है आपके लिए। एक प्रकार से संजीवनी का काम करेंगे आपके परीक्षा के लिए। तो देखिए, ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं, इनका क्या मतलब है, इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, What did M. Hamel say about the French language? अब यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन जो है वो आपके चैप्टर जो है, पहला पार्ट जो है आपका इंटर में क्लास 12 में, वो लास्ट लेसन से है ये। और लास्ट लेसन से यह क्वेश्चन मैं उठाया हूँ। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि मिस्टर एम हैमेल जो थे, ठीक है, एम हैमेल जो थे वो फ्रेंच यानी फ्रांसीसी भाषा के विषय में उन्होंने क्या कहा। फ्रांसीसी भाषा के विषय में उन्होंने क्या कहा, फ्रांसीसी भाषा कैसी है, इसकी क्या उपयोगिता है, उनके विषय में उन्होंने क्या कहा। ये जो क्वेश्चन है इसका यही मतलब है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके पहले पार्ट लास्ट लेसन उसमें पूछा गया है कि एम में जो थे वो यानी फ्रांसीसी भाषा, फ्रांस की भाषा के विषय में उन्होंने क्या कहा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है तो उसमें दिया है व्हाट डिड एम हैमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। अब इसका क्या मतलब है, मिस्टर एम हैमेल जो थे उन्होंने लैंग्वेज यानी किसी भी भाषा, किसी भी देश की वो भाषा हो, तो उस भाषा का आखिर क्या इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है, उसके विषय में यह क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब क्या, व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस, मतलब मिस्टर एम हैमल जो थे वो लैंग्वेज यानी भाषा के विषय में क्या कहना चाहते थे, उनका क्या विचार था, उन्होंने क्या कहा उस लास्ट लेसन नामक पार्ट में, और इसकी महत्ता क्या होती है, एक देश की भाषा की क्या महत्ता होती है, और उस महत्ता के विषय में, उसकी अनिवार्यता के विषय में उन्होंने क्या कहा, उसके विषय में क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके आगामी परीक्षा 2 मार्च को अंग्रेजी का पेपर होने वाला है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस प्रकार से इसको आप अपने बोर्ड के परीक्षा में लिखने वाले हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपको बता दूं, तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड चिल्ड्रेन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट। अब देखिए, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है और इसको आप पढ़े होंगे। वो जो क्या नाम है, लास्ट स्प्रिंग नामक जो पार्ट है आपका, उस पार्ट से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का मतलब आपको मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का मतलब है कि सीमापुरी में जो बच्चे होते थे, सीमापुरी में जो बच्चे थे यानी सीमापुरी के जितने भी बच्चे थे, आखिर वो बेयर फुट क्यों रहते थे। बेयर फुट का मतलब था नंगे पांव, वो जूते चप्पल क्यों नहीं पहनते थे, आखिर क्या कारण था कि वहां के बच्चे को नंगे पांव रहना पड़ता था। इसके इसके विषय में डिटेल्ड में डिस्कस किया गया है आपके क्लास लेक्चर में, मैं भी आपको पढ़ाया था कि सीमा रहते थे आखिर नंगे पांव के होते थे। इसमें कई रीजन दिया गया है कि वो गरीब होते थे, लेकिन उसको किससे जोड़ दिए थे, ट्रेडिशन से जोड़ दिए थे। उनका औकात नहीं था जूते चप्पल पहनने का, लेकिन ये ना उनको थोड़ा सा शर्म की बात लगे कि उनका औकात नहीं, इसलिए उसको किससे जोड़ दिए थे, अपने परंपरा से जोड़ दिए थे कि हम लोगों का परंपरा है कि हम लोगों को जूते चप्पल नहीं पहनना है। इसलिए यह जो क्वेश्चन है बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ मैं इसका मतलब बता दिया, सीमापुरी के जो बच्चे थे आखिर वो नंगे पांव क्यों रहते थे, और उसका उत्तर भी मैं आपको डिस्कस किया हूँ। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसी लेसन से लिया गया है।
यहाँ पे कहा जा रहा है हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, एंड व्हाट वाज हिज मिशन। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आपको क्लास में मैं पढ़ाया था। इसका आंसर भी मैं आपको लिखवाया हूँगा। देखिए इसका मतलब यह है मुकेश कौन था, मुकेश कौन था और उसका एम्बिशन क्या था, महत्वाकांक्षा क्या था। तो मैं आपको बताया था कि मुकेश कौन था और वो क्या चाहता था, उसका महत्वाकांक्षा क्या था। वो चाहता था कि मैं एक कार खरीदूंगा। ठीक है, तो मुकेश जो था एक लड़का था जो बैंगल मेकर फैमिली से क्या करता था, बिलोंग करता था, यानी जो चूड़ी बनाने वाले जो लोग होते थे, ठीक है, उसके परिवार से बिलोंग करता था। और इसका क्या एम्बिशन था, क्या महत्वाकांक्षा रखता था, इसका इरादा क्या था, इसका महत्वाकांक्षा था एक कार खरीदने का। तो ये देखिए ये आपका आंसर मैं इसमें डिस्कस करते जा रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, ये 5 ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द rat trap लेसन से है, चूहेदानी नामक पार्ट से लिया गया है इसको। तो यहाँ आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम वेयर डिड पेडलर गेट द आइडिया ऑफ बर्ड बीइंग अ rat trap। अब देखिए इस क्वेश्चन को कई तरीके से उठाया जाता है। इसका एक और भी पहलू है जो नीचे 6वें क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन इन दोनों में से कोई एक इस साल आ ही रहा है, आप इसको मान के चलिए। तो देखिए इसका क्या मतलब है, आखिर वो पेडलर जो था कहां से वो इस बात को जान गया, कहां से इस विचार को पर वो पहुंचा, वो क्या विचार कर लिया, कहां से वह विचार आया मन में, जो पूरा संसार है वो क्या है, एक रैट ट्रैप है, यानी चूहेदानी है। ये चूहेदानी नामक विचार जो था उसके दिमाग में कहां से आया, इसका उत्तर आपको लिखना है। चूहे, ये पूरा संसार जो है एक चूहेदानी है, ये विचार उसके दिमाग में कहां से आया। देखिए यहाँ पे लिखा फ्रॉम वेयर, मतलब कहां से आया। ये दुनिया पूरा क्या है, एक चूहेदानी है। जिस प्रकार चूहा क्या करता है, चूहेदानी में जाकर फंस जाता है, उसी प्रकार लोग भी जब यहाँ जन्म लेते हैं तो यहाँ के मोह माया में आकर क्या करते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे पेडलर का क्या कहना है, उसी थाट को ये जब सोचता है विचार को, तो उसको लगता है कि ये दुनिया भी क्या है, उसी चूहेदानी के जैसे है, जिसमें चूहा जो है क्या करता है, एक मतलब निवाले के लालच में पड़ के, एक मतलब अपने चारे के लालच में पड़कर वो चूहेदानी में फंस जाता है। उसी प्रकार जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके लिए भी ये तरह तरह के लोभ लालच जो है उसी चारे के समान है, इसलिए वो भी क्या करता है, उसी चूहे के जैसे इस संसार में आकर फंस जाता है। और यह संसार उसके लिए क्या है, एक चूहेदानी से कम नहीं है। वहीं से ये आइडिया क्या करता है, पा जाता है कि दुनिया, ये संसार भी क्या है, चूहे दानी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी इससे मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वह कहां से उसका ये आइडिया आया, कहां से विचार पाया कि ये दुनिया, ये संसार पूरा चूहेदानी है। लेकिन ये थोड़ा सा उससे हटके है, लेकिन उसी लेसन से है, उसी से मिलता जुलता है। तो देखिए इसको मैं डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 को दिया है, व्हाई डिड द पेडलर कंसाइडर द वर्ल्ड एज अ रैट। अब देखिए उसका विचार कहां से आया था, ये क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि पेडलर जो है इस पूरे संसार को आखिर चूहेदानी क्यों मान लिया। कंसाइडर का मतलब था मान लेना यार, समझना, सोचना समझना। तो पेडलर आखिर इस पूरे संसार को एक चूहेदानी क्यों मान लिया। वहां पर तो चूहेदानी का विचार उसके दिमाग में कहां से आया, वो था, लेकिन यहाँ पर आखिर चूहेदानी उसको क्यों मान लिया हो, इसका आंसर आपको लिखना है। और देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये जो 60 आंसर का जो 60 क्वेश्चन का जो आंसर आपको लिखना है, वो आपको 30 to 40 वर्ड में ही आपको क्या करना है, लिखना है। बहुत ज्यादा लंबा नहीं लिखना है, क्योंकि यह 60 आंसर टाइप क्वेश्चन है। 40 शब्दों में ही इसको क्या करना है, लिखना है, 40 वर्ड में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू टेक गांधी जी टू चंपारण। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके इंडिगो लेसन से। देखिए मैं आपको लेसन भी डिस्कस करते जा रहा हूँ कि ये किस लेसन से है और इसका क्या मतलब है और इसका आंसर आप क्या लिखेंगे। मैं अपने शब्दों में बता दे रहा हूँ लेकिन आप हिंदी में तो नहीं लिखेंगे। अब देखिए आप क्या करिएगा, इसको अपने शब्दों में लिखने का कोशिश कीजिएगा। यदि आप उस पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ें, उसका समरी आपको आता है, उसका स्टोरी आता है, तो आप किसी भी आंसर को आप आसानी से लिख लेंगे। अपने शब्दों में लिखेंगे और भी ज्यादा प्रभावी होगा, किताबी भाषा में लिखेंगे उतना ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। ज्यादा कोशिश कीजिएगा इसको अपने शब्दों में लिखिएगा, लेकिन जो क्वेश्चन कह रहा है उसी का आंसर लिखिएगा। ये नहीं कि क्वेश्चन पूछ रहा है पिताजी का नाम तो आप बता दीजिएगा ग्रैंडफादर का नाम, तो गलत हो जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू टेक गांधी जी टू चंपारण। अब इसका क्या मतलब है, राजकुमार शुक्ला जो थे, ठीक है, वो गांधी जी को चंपारण क्यों ले जाना चाहते थे। इसका मतलब यह है राजकुमार शुक्ला जो थे, ठीक है, वो भी एक पीजेंट थे, किसान थे, ठीक है, जो जमींदारों के अत्याचार से बहुत ही ज्यादा वो भी प्रभावित थे। इस प्रकार से चंपारण गांधी जी को आखिर वो क्यों ले जाना चाहते थे। गांधी जी को राजकुमार शुक्ला जो थे वो चंपारण जिला से थे, आखिर वो चंपारण गांधी जी को क्यों ले जाना चाहते थे, क्यों, क्योंकि किसानों की दुर्दशा वहां पर थी, बहुत ही ज्यादा उनका कंडीशन क्या था, बदतर था। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप क्या कीजिएगा, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका 8, इसका मतलब आप जानिए किस पाठ से और कहां से लिया गया है, इसका क्या मतलब है, इसको कैसे आप लिखेंगे। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। अब देखिए सैम जो था वो चार्ली का मित्र था, ठीक है, ये थर्ड लेवल लेसन से आपके लिया गया है। थर्ड लेवल जो आपके सप्लीमेंट्री का पहला लेसन है, थर्ड लेवल, तो उसमें चार्ली का जो मित्र था, जो सैम था, जो एक साइकियाट्रिस्ट होता है, आखिर वो अपने पत्र में जब चार्ली को उसने पत्र लिखा था तो उस पत्र में उसने क्या लिखा था, तो यही ना लिखा था कि चार्ली जो तुम बात कह रहे थे थर्ड लेवल की, वो बात क्या है, सही है। आज मैं भी कहाँ हूँ, थर्ड लेवल में ही यात्रा कर रहा हूँ और मैं 2050 में जी रहा हूँ। तो इस प्रकार से देखिए इसका आंसर आप आसान तरीके से लिख सकते हैं। मतलब व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, चार्ली को सैम ने जो पत्र लिखा था उसमें सैम ने क्या लिखा था, तो उसका आंसर मैं आपको डिस्कस कर दिया हूं। इसको आप लिखेंगे आराम से 40 वर्ड्स हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका वो कह रहा है, वो भी थर्ड लेवल से ही है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल। आखिर थर्ड लेवल था क्या, आखिर थर्ड लेवल था क्या, इसका ये मतलब है वेयर वाज इट सिचुएटेड। आखिर ये कहाँ सिचुएटेड था, कहाँ स्थित था। सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित होना, यानी थर्ड लेवल क्या था और वो कहाँ स्थित था। इसके विषय में आपको लिखना है कि थर्ड लेवल क्या था और कहाँ वो स्थित था। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये टाइगर किंग से मैं लिया हूं इसको, ये लेसन बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। व्हाट प्रिडिक्शन वाज मेड एट द टाइगर किंग्स बर्थ। अब कह रहा है कि आखिर जब टाइगर किंग जब जन्म लिया तो उसके जन्म पर आखिर वो कौन सा भविष्यवाणी कर दिया गया था। तो आपको पढ़ाया गया था क्लास में कि टाइगर किंग का जब जन्म हुआ और जो बहुत ही छोटा सा वो बच्चा था, ठीक है, तो उसके जन्म के बाद क्या मतलब किया गया, प्रिडिक्शन क्या भविष्यवाणी किया गया, यही भविष्यवाणी किया गया था इस बच्चे का मृत्यु जो है किससे होगा, एक टाइगर से होगा। ठीक है, तो यही प्रिडिक्शन उस एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी के द्वारा किया गया था। ये बच्चा जन्म तो ले लिया है लेकिन इसका मृत्यु का कारण कौन बनेगा, एक टाइगर बनेगा। यही इसका क्या है, आंसर है। यही वो तो प्रिडिक्शन था, यही भविष्यवाणी किया गया था उसके जन्मदिन पर, जन्मदिन नहीं बल्कि वो जब जन्म लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है,
हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन। अब देखिए ये भी टाइगर किंग नामक लेसन से लिया गया है क्वेश्चन, और कह रहा है कि आखिर हाउ डिड किंग सेव हिज थ्रोन, राजा जो था अपना सिंहासन कैसे बचाया। जैसे वो एक अंग्रेज आया था उसके राज्य में, और वो क्या चाहता था कि मैं भी टाइगर हंटिंग करूंगा। प्रतिबंधपुरम राज्य की स्टोरी है, वहां के जो महाराजा थे जिनका तरह तरह का नाम था, लेकिन उनको बाद में क्या नाम दे दिया गया, टाइगर किंग नाम दे दिया गया बाद में। तो आखिर उन्होंने अपना राज सिंहासन कैसे बचाया, जो टाइगर किंग था उन्होंने अपना राज सिंहासन कैसे बचाया छीन जाने से। अंग्रेज उसका राज सिंहासन छीनना चाहते थे, लेकिन आखिर उन्होंने कैसे बचा लिया अपना राज सिंहासन। तो इसको भी मैं बहुत ही शानदार तरीके से पाठ मैं डिस्कस किया था क्लास में, कि वहां का जो राजा था, ठीक है, प्रतिबंधपुरम का, वो तो क्या कर दिया, अंग्रेज जो आया था एक आला अधिकारी था, उच्च रैंक का अधिकारी था, और वो टाइगर हंटिंग करना चाहता था, लेकिन महाराज जो थे वो टाइगर हंटिंग उसको क्या कर दिए, मना कर दिए। उन्होंने कहा कि यदि आपको सुअर का शिकार करना है तो सुअर का शिकार कीजिए, अगर आपको मधुमक्खी मारना है तो मक्खी मारिए, लेकिन टाइगर हंटिंग मेरे राज्य में क्या है, बैन है। क्यों? क्योंकि महाराजा को क्या करना था, अपना जो 100 का जो सेंचुरी जो मारना था, जो 100 बाघ 100वां बाघ जो मारना था, उसका उन्होंने क्या किया था, प्रतिज्ञा लिया था कि मैं 100 बाघ क्या करूंगा, मार के रहूंगा। इसलिए टाइगर जो थे उनकी संख्या शॉर्टेज थी, कम थी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि कोई और मेरे हिस्से का बाघ क्या करे, मारे। इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, उस अंग्रेज को मना कर दिया। इसलिए अंग्रेज जो था अब इनका ये जो मतलब सिंहासन था उसको वो लेना चाहता था, दूसरे को सौंप देना चाहता था उस राज्य को। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसकी जो औरत थी, उसकी उस अंग्रेज की जो वाइफ थी, उसको हीरे के 50 अंगूठियों को भेजा, और वो सेलेक्ट करने के लिए भेजा था उसने कि आप क्या कीजिएगा, इसमें से एक आध दो अंगूठी क्या कीजिएगा, चुन लीजिएगा, रख लीजिएगा जो आपके लिए अच्छा हो, उस अंग्रेज को खुश करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जब होम मिनिस्ट्री खुश होती है तो आदमी भी क्या होता है, खुश होता है। तो देखिए इस प्रकार से अंग्रेज की वाइफ जो थी इतनी लालची थी कि वो 50 अंगूठी क्या कर ली, रख ली। इसलिए राजा को बहुत ही ज्यादा नुकसान तो हुआ, लेकिन किसी प्रकार से एट एनी रेट किसी प्रकार से वो क्या कर लिया, अपने राज्य को बचा लिया, मतलब छीनने से। ये इसका आंसर था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या कह रहा है, हु वाज हाना। अब देखिए द एनिमी लेसन से है, द एनिमी जिसमें डॉक्टर सदाओ रहता है, जिस एनिमी को बचाता है, जो एनिमी कहाँ का होता है, अमेरिकन होता है, और ये जापान के होते हैं। तो आप देखिए हु वाज हाना, हाना कौन थी, हाना कौन थी, इसमें दो क्वेश्चन है। हाउ डिड सदाओ मैरी हर, आखिर हाना कौन थी और सदाओ उससे किस प्रकार से भी शादी किया था, विवाह किया था। तो मैं आपको ये इनमी जो लेसन है थोड़ा बड़ा लेसन है, लेकिन इसको भी मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लास में पढ़ाया था। इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, हाना कौन थी, हाना जो थी वो मतलब सदाओ की वाइफ थी, और सदाओ डॉक्टर सदाओ जो थे, ठीक है, जो एक सर्जन थे, एक डॉक्टर थे, ठीक है, वो कहाँ से पढ़ के आए थे, अमेरिका से पढ़ के आए थे। तो जब वे अपने पढ़ाई करने के लिए ये अमेरिका गए हुए थे, वहीं पे इनकी मुलाकात हाना से हुई, और हाना और ये दोनों क्या हो गए, फेल इन लव हो गए। और जब फेल इन लव हो गए, दोनों में प्रेम प्रलाप हो गया, तो इनकी क्या हो गई, शादी विवाह हो गई, मतलब वहीं इनकी क्या हो गई, शादी विवाह कर दी गई। इसलिए देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताया हूं बस इसी को आप पढ़िए, इसमें से आपको 3 4 5 क्वेश्चन जो भी आपके परीक्षा में आते हैं, मैं देखिए यहाँ पे 12 दिया हूं, लेकिन इसमें से आधा तो आपके परीक्षा में क्या करने हैं, मिल ही जाने हैं। देखिए इसको आप अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा, अभ्यास कर लीजिएगा लिखने का, किस प्रकार से लिखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपको बाद में पढ़ने में सुविधा हो। तो देखिए इस वीडियो में मैं आज इतना ही डिस्कस कर रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसके अगले वीडियो में मैं आज ही अभी मैं इसको बना के अपलोड कर दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।